सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, जब आप सुबह के समय शिवजी के मंदिर नहीं जा पाते, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से वंचित रह जाते हैं, जब आप शाम के समय सूर्यास्त के बाद समय निकालकर मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और कोई पंडित या अन्य कोई व्यक्ति आपको बोले कि सूर्यास्त के बाद जल नहीं चढ़ा सकते और फिर आप यह सुनकर आप मायूस होकर घर वापस लौट आते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से वंचित रह जाते हैं। और कई लोगों ने भी कहा है कि हम मंदिर जाते हैं लेकिन पंडित जी सूर्यास्त के बाद जल चढ़ाने को मना करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों के मुख से भी हम सुनते भी आ रहे हैं। कई कथाकारों ने भी अपने मुखों से कहा है कि संध्या काल के समय सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन सत्यता क्या है, कौन बताएगा इसके बारे में सही से। अपनी तार्किक बुद्धि से और वाक्पटुता से बात बनने वाली नहीं। अब इस प्रश्न का समाधान कैसे मिलेगा, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, हम केवल विश्वास करेंगे हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में। इसलिए आज इस विषय के ऊपर शास्त्र प्रमाण के साथ मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य अस्त होने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए या नहीं। आपकी सभी शंकाओं का समाधान शास्त्र प्रमाण से हम सिद्ध करेंगे। जानने से पहले आपसे निवेदन है, इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर ज़रूर कर देना ताकि उन सभी को सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं शिवलिंग पर कब जल चढ़ा सकते हैं और कब नहीं। शास्त्र प्रमाण के साथ सबसे पहले हम जानेंगे लिंग पुराण से। बड़े ध्यान पूर्वक इस श्लोक को सुनिए और समझिए। श्लोक है, यह प्रातः देवदेवेशं शिवं लिंगस्वपिनं पश्येत स याति सर्वस्मादिकां गतिमेव च मध्याह्ने च महादेवं दृष्ट्वा यज्ञफलं लभेत सायाह्ने सर्वयज्ञानां फलं प्राप्ये विमुच्यते। यह लिंग पुराण का श्लोक है। इसमें लिखा है कि भगवान महादेव की उपासना तीनों कालों में प्रत्येक शिव भक्त को करनी चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि प्रातः शिव की पूजा करने से मोक्ष सद्गति की प्राप्ति हो जाती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और मध्याह्न काल अर्थात दिन के समय अगर आप भगवान महादेव की पूजा करते हैं तो आपको यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। और संध्या काल के समय सूर्य अस्त के उपरांत शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं तो आपको समस्त यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यहाँ तीनों कालों में सबसे अद्भुत महिमा बताई गई है। इसलिए भगवान महादेव की पूजा का जो सर्वोत्तम पूजा का समय है वह प्रदोष काल का समय सही रहता है। इसलिए संध्या काल के समय भगवान महादेव की उपासना अन्यन फल देने वाली होती है। और इतना ही नहीं, इसका आपको एक और दूसरा प्रमाण दे रहा हूँ। लिंग पुराण के उत्तर भाग के 22वें अध्याय में स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि आपको तीनों कालों में भगवान महादेव की उपासना करनी चाहिए। प्रमाण आपके सामने हैं। एक कालम दिवि कालम वा त्रिकालम नित्यमेव वा यर्चयन्ति महादेवम ते रुद्रा नात्र संशयः। इस श्लोक से स्पष्ट समझ में आ रहा है, एक काल नहीं, दो काल नहीं, तीनों काल में भगवान महादेव की पूजा करो। कौन रोक रहा है आपको। शिवलिंग की पूजा किसी भी कालों से बंधी हुई नहीं है। आपके पास जब भी समय मिले तब शिवलिंग की पूजा जलाभिषेक कर सकते हैं। इसलिए आज भी जहाँ पर भी शिवलिंग स्थापित है उनके कपाट बंद नहीं होते। ना जाने कब कौन सा भक्त आ जाए शिवलिंग की पूजा करने। आपको सुबह समय नहीं मिलता तो आप संध्या काल के समय भी शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा कर सकते हैं। आपको शास्त्र कह रहे हैं, बल्कि इतना ही नहीं, इसका एक और प्रमाण मिलता है लिंग पुराण के उत्तर भाग के 23वें अध्याय में भी।
इसमें स्पष्ट प्रमाण दिया गया है कि आप संध्या काल के समय भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। देखिए, अत ते संप्रवक्ष्यामि शिवार्चनमनुत्तमं त्रिसंध्यमर्चयत दिशमग्नि कार्यम च शक्तितः। इस श्लोक ने संपूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि आप तीनों कालों में शिवलिंग पर जल अर्पण कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति के ऊपर नहीं, केवल शिवलिंग पर जल अर्पण तीनों कालों में अर्पण कर सकते हैं। इसके लिए शास्त्र कहते हैं, जलधारा शिवप्रिया। भगवान महादेव को सबसे प्रिय जलधारा प्रिय हैं, जिनकी जटाओं से माँ गंगा मैया कलकल करके प्रभावित होती रहती है। ऐसे महादेव को जल प्रिय नहीं होगा तो क्या होगा, जो शिवलिंग नर्मदा नदी में सदैव गोते लगाते रहते हैं। ऐसे में संध्या काल के समय शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं करना, ये कैसी विडंबना है। आप नहीं चढ़ाना चाहते हैं वो अलग बात है। हम कहते हैं कि संध्या काल में जल नहीं चढ़ाते, तो यह हम गलत कहते हैं और गलत सोच रखते हैं। इन प्रमाणों को सुनने के बाद भी यदि आपको विश्वास नहीं होता, तो यह कमी हमारी शास्त्र की नहीं, यह कमी हमारी बौद्धिक क्षमता की है, हमारी सोच की है। हम जानकर भी अनजान बन जाते हैं। इतना ही नहीं, शिव पुराण में विद्वेषण संहिता में लिखा है, रात्रो उदंग मुखः कुर्याद देव कार्यम सदैव ही। देवताओं का कार्य शिव का पूजन जब भी आप रात्रि के समय करें तो उत्तराभिमुख होकर करें, सर्वश्रेष्ठ रहता है। इसलिए शिव की पूजा 8 प्रहर कर सकते हैं। शिवरात्रि की तरह ही शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना वर्जित नहीं माना जाता। तो दोस्तों, ये जो प्रमाण मैंने दिए हैं, शास्त्रोक्त प्रमाण आपको दिए हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को जितना हो सके सभी को शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक ज्ञान MK को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।